जैसा कि आप सभी ने कल देखा था कि मैं राजन मामा की पैर का इलाज करवाए बिना ही घर वापस लौट जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे का बजट खत्म हो जाता है। और आज हम लोग राजन मामा के इलाज के लिए दूसरी जगह जाने वाले हैं। हाँ तो वेलकम बैक। आज जितेन मामा और मैं राजन मामा को भोपाल हॉस्पिटल लेकर जाने वाले हैं। और आज हमने सोच लिया है या तो फिर इसका ये पैर ठीक होगा या फिर दूसरा पैर भी हम लोग तोड़ देंगे। तालाई पर आते हैं हमें सबसे पहले विक्की भैया मिल जाता है। और मेरे ख्याल से विक्की भैया बहुत खतरनाक ड्राइवर है, इसलिए जितेन मामा बगल में चले जाते हैं और मुझे भी पीछे बिठा दिया जाता है। लेकिन ये क्या, विक्की भैया तो बहुत हेवी ड्राइवर निकला भैया, बेचारे टेम्पो वाले भैया की गाड़ी में ठोक दिया। विक्की भैया ने गाड़ी को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमें गाड़ी में धक्का लगाना पड़ा। और जितेन मामा ने फिर विक्की भैया को साइड में बिठा दिया था, क्योंकि जितेन मामा को पता है अगर गाड़ी विक्की भैया ने चलाई तो शायद गाड़ी में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। थोड़ी देर बाद रास्ते में हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं। फिर मुझे आता है कि भारत है, यहाँ पर बिना कोई डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस के बिना ही 100-200 रुपए में ट्रैफिक पुलिस वाले मान जाते हैं। जैसे तैसे सारे पड़ाव पार करने के बाद फाइनली हम लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं और राजन मामा के इलाज करवाने का नंबर भी आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब उनके रिश्तेदार से मिलने लग जाते हैं, इसलिए हमें रुकना पड़ता है। हाँ तो वही यहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले सीटी स्कैन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इस पैर का ऑपरेशन करना है या फिर कोई अलग ही सीन है। सीटी स्कैन करवाने के लिए हमें यहाँ पर एक गाड़ी लेने के लिए जाती है। वैसे इस गाड़ी में बैठने का मेरा कभी मन नहीं था, लेकिन राजन मामा ने ये शौक भी आज पूरा करवा दिया था। सीटी स्कैन सुजालपुर में हमें 3800 रुपए का बताया था, लेकिन यहाँ पर हमें 6000 का बताया जाता है। शायद सुजालपुर से भोपाल की दूरी 100 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ आते आते महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है। सिटी स्कैन का काम तो होता रहेगा। फिर हम लोग को पेट पूजा भी करनी थी, इसलिए हम लोग साइड में नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। सिटी स्कैन करवाने के बाद हम लोग वापस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हम लोग वापस आए इतने में लंच हो चुका था। फिर हम लोग राजन मामा के साथ मरीजों की तरह हॉस्पिटल में आराम करने लग जाते हैं। लंच खत्म होने के बाद डॉक्टर साहब ने हमें जो बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि राजन मामा की एक पैर की हड्डी टूट चुकी है, जो कि ऑपरेशन होने के बाद ही जुड़ सकेगी। हाँ तो वही सिटी स्कैन की रिपोर्ट जानने के बाद हमने राजन मामा को इस हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। और अब उम्मीद है कि राजन मामा पहले से वापस अपने पैर पर ठीक से चल पाए।